वर्कशीट 41 और इसके आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन। तो सबसे पहले वर्कशीट 41 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है योर टीचर विल डिक्टेट लिस्ट ऑफ थिंग्स यू विल नीड फॉर बिलो गिवन एक्टिविटीज, लिसन केयरफुली एंड राइट इन द स्पेस गिवन। आपके जो टीचर है वो बताएंगे, आपको लिस्ट देंगे डिक्टेट की, जो आप यूज़ कर रहे हैं एक्टिविटीज़ में, जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उन्हें केयरफुली लिसन यानी सुनना है और यहाँ पर दिए गए स्पेस में लिखना है। जैसे गोइंग ऑन अ स्कूल टूर टू जैसलमेर, अब जैसलमेर आप जा रहे हैं स्कूल टूर पे, तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सबसे पहले तो बस, ठीक है, देन सोप, आप हाथ धोने के लिए साबुन रखेंगे, टूथब्रश रखेंगे, टूथपेस्ट रखेंगे, क्लॉथ्स रखेंगे, शूज़ रखेंगे, हैट रखेंगे ताकि आप धूप में निकले तो हैट पहन सकें, बॉटल रखेंगे, मेडिसिन रखेंगे ताकि कुछ भी हो जाए, अगर थोड़ी बहुत चोट लग जाए या सिर में दर्द हो जाए तो आप उसकी मेडिसिन रखेंगे, फूड रखेंगे, है ना, थोड़ा स्नैक्स रखेंगे, तो ये आप रख सकते हैं यहाँ पर, ये आप लिख सकते हैं। कुकिंग वेजिटेबल, खिचड़ी, खिचड़ी के लिए आप क्या क्या यूज़ में लेते हैं, राइस, मूंग दाल, लौकी, टमाटोज, ग्रीन पीस, घी, जीरा, सॉल्ट, वाटर, गैस, गैस होगी तभी तो बनाएंगे आप खिचड़ी। गोइंग टू गिव एग्जाम, एग्जाम देने के लिए जब जाते हैं तब आप किस चीज़ों का यूज़ करेंगे, परमिशन लेटर, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, बॉटल, स्केल, क्लॉथ्स, आईडी, ठीक है। देन ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, ट्रेन में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास टिकट होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए, क्लॉथ, शूज़, फूड, बॉटल, बैग, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप, और भी बैग, है ना, तो इस तरह की आप चीज़ें रख सकते हैं ट्रैवलिंग के दौरान ट्रेन में। प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी है, जब आप प्लानिंग करते हैं बर्थडे पार्टी की तो आपके पास में बलून होने चाहिए, हैट्स होती हैं, केक होता है, कैंडल होता है, फ्लावर होते हैं, म्यूज़िक होता है, टॉफ़ीज़ होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, रिटर्न गिफ्ट्स होते हैं, शूज़, ऑब्वियसली शूज़ पहनते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो ये डन होता है वर्कशीट 41। अब देखेंगे वर्कशीट 42, जिसमें क्वेश्चन है गिवन बिलो आर सम रिडल्स फॉर यू योर, रीड देम एंड राइट द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ रिडल्स दिए गए हैं, देखिए सेंटेंसेस दिए गए हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपको पहचानना है और उसे नाम लिखना है, उसका जो करेक्ट नाम है। जैसे रिडल्स जैसे पजल्स की तैसे ही है ये एक तरह से। आई एम एन एनिमल, मैं एक जानवर हूँ, आई हैव 4 legs, मेरे 4 पैर हैं, आई ईट ग्रास, मैं घास खाती हूँ, आई गिव मिल्क, मैं दूध भी देती हूँ। तो आप गॉट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या काऊ भी लिख सकते हैं, है ना, जो कि घास खाती हैं, है ना। आई लिव इन वाटर, आई कैन स्विम, आई हैव फिन्स, मेरे पास फिन्स हैं, मेरे पास मैं तैर सकती हूँ, मैं वाटर में रहती हूँ, पानी में, ये कौन होते हैं, फिश। आई एम अ टॉल एंड बिग, आई हैव गॉट वेरी लॉन्ग नेक, आई ईट लीव्स, मैं लंबा और बड़ा हूँ, मेरी एक लंबी सी गर्दन होती है और मैं पत्तियाँ खाता हूँ। तो लंबी सी गर्दन किसके पास होती है, जिराफ के पास। तो ऑप्शन यहाँ पर हम लिख देंगे जिराफ, GIRAFF। आई हैव ब्यूटीफुल फेदर्स एंड 2 wings, बट आई कैन नॉट फ्लाई हाई, मेरे पास बहुत सुंदर पंख होते, फेदर्स यानी पंख, और 2 विंग होती हैं, बट मैं उड़ नहीं पाता हूँ बहुत ऊंचाई पर, ये कौन है, पिकॉक। आई डू नॉट हैव लेग्स बट आई कैन बी वेरी फास्ट, आई हिस, मैं ऐसी आवाज़ निकालता हूँ, है ना, और मेरे लेग्स नहीं होते हैं बट मैं बहुत फास्ट जा सकता हूँ कहीं भी, ये कौन है, स्नेक। आई सांप, है ना। आई एम बिग एंड डेंजरस, आई एम कॉल्ड किंग ऑफ जंगल, मैं बड़ा और खतरनाक हूँ, मुझे कहा जाता है जंगल का राजा, कौन, लॉइन। आई ईट माइस, आई एम लॉन्ग, आई हैव अ शार्प टीथ, मेरे शार्प टीथ होते हैं, नुकीले दांत, और मैं माइस, चूहा मतलब होती है ना, जो चूहा होती है उन्हें खाता हूँ। आई एम लॉन्ग, मैं लंबा भी हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ये आप बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आई एम अ पेट, आई हैव लॉन्ग टेल, आई बार्क, मैं एक पेट हूँ, पालतू जानवर, मेरी लंबी सी पूंछ होती है और मैं भौंकता हूँ, ये कौन है, डॉग। तो इस तरह से यहाँ पर आपको एक जो मैंने ब्लैंक किया है आपको आंसर बताना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आएगा तब मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता सकती हूँ इसका आंसर। राइट 1 word फॉर द गिवन सेंटेंस, 1 word लिखने हैं। 12 months पीरियड, 12 month का पीरियड होता है ईयर। बॉय, गर्ल, बेबीज एक्सेट्रा, ये किस में आते हैं, चिल्ड्रन में। एन एरिया विद मैनी ट्रीज इन इट, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, फॉरेस्ट। द पार्ट ऑफ द डे व्हेन वी कैन नॉट सी द सन, कौन से पार्ट, दिन के कौन से पार्ट में हम सन नहीं देख पाते हैं, नाइट में। अ पर्सन हु ट्रीट्स यू व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार होते हैं तो आपको ट्रीट कौन करता है, डॉक्टर। द प्लेस वेयर द किंग एंड क्वीन लिव,
जहाँ एक प्लेस, एक जगह जहाँ पर राजा और रानी रहते हैं, पैलेस, महल। द मदर ऑफ योर फादर, आपके पापा की मदर आपकी कौन होगी? ग्रैंड मदर, दादी जी। तो यहाँ ये डन होता है वर्कशीट 42। आप देखेंगे वर्कशीट 43 जिसमें टेक इंटरव्यू ऑफ एनी ऑफ योर टीचर फ्रॉम स्कूल एंड राइट द आंसर। आपका एक इंटरव्यू हो रहा है जिसमें आपको आंसर करना है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आप बताएंगे नेम राजेश शर्मा। विच डिस्ट्रिक्ट यू बिलोंग, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वो जगह लिखेंगे, जैसे अजमेर। व्हाट आर योर हॉबीज़, हॉबीज़ बतानी है आपको, जैसे मेरी है रीडिंग, राइटिंग। वाई यू लाइक दोज हॉबीज़, ये तुम्हें क्यों पसंद है? बिकॉज आई एम कम्फर्टेबल विद दैम, मैं कंफर्टेबल हूँ उनके साथ। व्हेन इज़ योर बर्थडे, बर्थडे कब आता है? 1 जुलाई 1996। व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम? क्रिकेट। व्हाट इज़ योर फेवरेट हीरो, हु इज़ योर फेवरेट हीरो, सॉरी। तो आपको एक्टर या एक्ट्रेस बताना है, तो मैंने जैसे लिखा है रणबीर कपूर, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, फेवरेट फूड लिखना है, दाल बाटी चूरमा। विच सब्जेक्ट यू डू यू टीच, तुम्हें पढ़ने में कौन सा मज़ा आता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में? मैथ्स। हु इज़ योर आइडियल पर्सन इन लाइफ, आपके जीवन में एक आदर्शवादी पर्सन का नाम बताए जिससे आप कुछ सीखते हैं, वो है, जैसे मेरे जीवन में है APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये इस तरह से आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन बताना है। तो ये होता है डन वर्कशीट 43 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 44 जिसमें है गैदर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सिटी विलेज एंड राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट इट। आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन बतानी है सिटी विलेज की और कुछ उसके बारे में लाइंस भी लिखनी है। जैसे नेम रमन, डिस्ट्रिक्ट अजमेर, स्टेट राजस्थान। पॉपुलेशन आपको बतानी है, जैसे जिस भी आपका शहर का नाम है डिस्ट्रिक्ट का उसकी पॉपुलेशन बतानी है। जैसे यहाँ की है 7,47,000। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अजमेर जंक्शन। टूरिस्ट प्लेस अराउंड ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2 थिंग्स योर लाइक अबाउट योर सिटी विलेज, तो आप, मैं जैसे यहाँ पर लिख रही हूँ, इट इज़ वेरी फेमस, माई सिटी हैव मैनी टूरिस्ट पॉइंट, माई सिटी हैव लेक, झील भी है। तो आप जैसे जयपुर के बारे में बता सकते हैं, आप उदयपुर के हो तो उदयपुर के बारे में बता सकते हैं, चित्तौड़गढ़ के तो चित्तौड़गढ़ के बारे में बता सकते हैं, जालोर के है तो जालोर के बारे में बता सकते हैं। मतलब जिस भी स्टेट के हैं आप उसके बारे में आप सॉरी जिस भी स्टेट नहीं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं आप उस डिस्ट्रिक्ट की विशेषताएं बताएं, ठीक है। Now use the information to compose a paragraph about your city village। आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है आपकी सिटी या विलेज के लिए। I live in Ajmer, it is in Ajmer district of Rajasthan state, राजस्थान लिख देंगे यहाँ पर। There are lot of places for sightseeing, enjoy nature and also to enjoying historic elements। साइट्स है ये, ठीक है। आप पूछेंगे कि ये नहीं आ रहा समझ में, तो आपको बता दूँ प्लेसेस फॉर साइट सीइंग। ओके, साइट सीइंग यानी जो देखने की चीज़ें होती हैं, साइट्स। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सिटी के बारे में लिखना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 44। तो यहाँ वर्कशीट 45 के सॉल्यूशन से जिसमें क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करना है दिए गए सेंटेंस में। सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इनका अर्थ बता दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि इनका यूज आपको कैसे और कहाँ करना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है एट, जिसका यूज करते हैं हिंदी में अर्थ होता है पर, ठीक है। जैसे गेट पर खड़ा हूँ, है ना, रोड पर खड़ा हूँ, तो एट द गेट, एट द डोर, एट द रोड, है ना। इस तरह से जब आप सेंटेंस में बोलते हैं जिसमें पर आता है तो यहाँ पर यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन का एट। मैंने एग्जाम्पल भी बताए हैं, जैसे एट द रोड, आई एम स्टैंडिंग एट द रोड, आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। जैसे कोई वॉचमैन आया है, कोई डाकिया आया है, तो आप बोलेंगे एट द डोर, ही इज़ कमिंग एट द डोर, ठीक है। एक्रोस, एक्रोस यानी किसी को क्रॉस करने के लिए यूज़ में करते हैं। जैसे हम रिवर्स को क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ यूज़ करेंगे आप एक्रोस का। आगे यूज़ भी देखेंगे इसका। इन ओवर, इनका होता है के अंदर, ओवर का होता है के ऊपर। जैसे बेड के ऊपर पंखा है, पेड़ के ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं, तो उनके लिए यूज़ करते हैं ओवर का। और मैं, इनका अर्थ होता है मैं, जो कि चारों जगह से घिरा हुआ, जैसे चारों जो आपका चारों दिशाओं से घिरा हुआ कोई चीज़ रखा हुआ है, जैसे बैग के अंदर या क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट बैठे हैं या प्लेग्राउंड में कोई खेल रहा है, तो इसके लिए यूज़ करते हैं इनका, जिसके अर्थ होता है अंदर, ठीक है, के अंदर। बिहाइंड के पीछे का अर्थ होता है बिहाइंड, ठीक है। और बिलो
के पीछे के बाद बिलो, जैसे बिलो दी रोड, ठीक है, के पीछे इसका भी अर्थ होता है, बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका यूज़ चेंज होता रहता है। और बिफोर आफ्टर का के बाद में के लिए यूज़ होता है बिफोर का, और के पहले के लिए यूज़ होता है आफ्टर का। अंडर का होता है के नीचे, अगर जैसे कोई पेड़ के नीचे बैठा है, छाया में बैठा है तो अंडर का यूज़ करेंगे। बेड के नीचे कोई है तो उसके लिए, टेबल के नीचे कोई है तो उसके लिए अंडर का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई वॉन्टेड टू गो ब्लैंक दी रिवर, देखिए यहाँ पर आ गया, मैं चाहता हूँ रिवर को क्रॉस करना, तो यहाँ हो जाएगा अक्रॉस द रिवर। आई वॉन्टेड टू गो अक्रॉस द रिवर, रिवर के उस पार जाना चाहता हूँ। द रिंग वॉज केप्ट इन अ बॉक्स हिडन अंडर द बेड, जो रिंग है वो एक बॉक्स में रखी है, छुपा दी गई है, कहाँ पर, बेड के नीचे, बॉक्स के अंदर। ही क्लीन्स हिज टीथ ब्लैंक स्लीपिंग, वो अपने दांत साफ करता है सोने से पहले के लिए यूज हो जाएगा बिफोर का। मुस्कान हैज़ फिनिश हर होमवर्क आफ्टर रीचिंग होम, वो अपने होमवर्क को कंप्लीट करती है घर पहुंचने के बाद के लिए यूज हो गया आफ्टर का। द ब्रीज गोज ब्लैंक द लेक, जो लेक के ऊपर एक ब्रीज है वो जाता है, बना हुआ है, तो लेक के ऊपर है, टच नहीं हो रहा है, के ऊपर है, तो यहाँ पर हो जाएगा ओवर द लेक। माई फोन ब्लैंक इन दी पर्स, मेरा फ़ोन कहाँ पर है, पर्स के अंदर के लिए यहाँ यूज़ करा है हमने इनका। ही वॉज हाइडिंग ब्लैंक दी डोर, अब देखिए मैंने कहा था कि पीछे के लिए यूज़ करते हैं बिहाइंड का। बिफोर का, आफ्टर का अर्थ होता है के बाद, ठीक है, यहाँ पर आपको अर्थ समझना है। आफ्टर का अर्थ होता है के पीछे नहीं, के बाद, और बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे वो छुप रहा है, यानी कि क्या हो गया, बिहाइंड द डोर, के पीछे के लिए। आई गेट अप ब्लैंक 6:30 एवरी डे, यहाँ पर देखिए टाइम आया है, मैं उठता हूँ 6:30 पर, प्रत्येक दिन, पर आ गया है जिसके लिए यूज़ करेंगे 8 का, और टाइम से पहले हमेशा 8 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 प्रीपोजिशन का यूज़ हो गया। उम्मीद है आपको सभी प्रीपोजिशन के